गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए केमिस्ट्री में हम लास्ट क्लास में मिक्सचर पढ़ रहे थे और उसके बारे में हमने बात कर ली थी कि संतृप्त, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं और द्रव के अंदर द्रव, ठोस के अंदर ठोस, इस तरह के हमने सारे एग्जाम्पल कर लिए थे और आपको बता दिया था कि सुपर सैचुरेटेड कब होगा, जब ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर घुल जाए और फिर आगे घुलना बंद हो जाए, कोई भी विले। सोलवेंट क्या होता है, सोल्यूट क्या होता है, ये सब चीजें आपको बता दी थी। आज हमने मिक्सचर का सेकंड पार्ट करना है, ठीक है। मिक्सचर आगे बढ़ा के चलेंगे इसको। तो आगे क्या होता है, देखो हमने सॉल्यूशन को क्या बोला था, हम डिफरेंस करेंगे। देखो तीन, एक तो होता है सॉल्यूशन आपका, जो घुली हुई चीजें होती है ना, घुली मिली चीजें आपस में जो घुल जाती हैं, तो उसमें एक तो होता है आपका सॉल्यूशन जिसको हम विलियन बोलते हैं। एक बोलते हैं आपका कोलाइड, वो भी घुली मिली चीजें होती है, उसके अंदर भी काफी सारी चीजें होती हैं। और एक बोलते हैं आपको सस्पेंशन, उसको बोलते हैं निलंबन, ठीक है। तो इन सभी तीनों के अंदर हम आज डिफरेंस करेंगे। जैसे आप सभी लोग क्लास में बैठे हो तो आप लोगों के अंदर डिफरेंस है कि नहीं है? कोई किसी की हाइट ऊंची है, किसी की हाइट नीची है, किसी किसी के बाल छोटे हैं, किसी के बड़े हैं, कोई स्पेक्स लगाए हुए बैठा है, कोई बिना स्पेक्स है, लेडीज, लड़के और लड़कियां सभी अलग अलग, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे पास मिक्सचर जो है वो तीन तरह के होते हैं। तीन तरह के जो अलग आगे इनकी कैटेगरी है वो देख लेते हैं हम। देखिए एक तो होता है आपका सोल्यूशन, एक होता है आपका सोल्यूशन, क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे विलियन। एक होता है आपका कोलाइड, डिफरेंस की बात करेंगे इनके अंदर। और एक होता है आपका सस्पेंशन, ठीक है, सस्पेंशन, इसको बोलते हैं निलंबन, इसको बोलते हैं विलियन। और एक होता है आपका कोलाइड, इसको कोलाइड ही बोलते हैं, ठीक है, कोलाइड ही इसको बोलते हैं। तो इसके अंदर जो जो डिफरेंस रहेंगे उनकी बातें हम करेंगे। देखो सोल्यूशन तो क्या होता है, जो हमने पढ़ा है अब तक, समांग विषमांग, वो सारे के सारे सोल्यूशन थे। तो सोल्यूशन में सबसे बड़ी बात क्या है कि इसके जो कण होते हैं ना, जो इसके कण होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। इसके जो कण होते हैं सॉल्यूशन के, वो बहुत छोटे कण होते हैं। उनको नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है, कि नंगी आंखों से इनको नहीं देखा जा सकता, इतने छोटे होते हैं, ठीक है। नंगी आंखों से इनको नहीं देखा जा सकता, बहुत ज्यादा छोटे हो सकते हैं। और जो कोलाइड होता है, इसके कण थोड़े से बड़े होते हैं, इसके कण थोड़े से बड़े होते हैं, किससे? सॉल्यूशन से, ठीक है। कोलाइड के कण थोड़े से बड़े होते हैं सॉल्यूशन के। और जो अपना सस्पेंशन होता है यानी कि निलंबन, इसके अंदर तो तैरते रहते हैं कण, इसके अंदर तो जो कण है वो तैरते रहते हैं, यानी कि इसके जो कण है वो बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। अब देखिए सॉल्यूशन का जो उदाहरण हो जाएगा आपका, शरबत बनाते हैं हम लोग, शरबत बनाते हैं तो क्या बनेगा, वो आपका सोल्यूशन बन जाएगा। चाशनी बनाएंगे, क्या बन जाएगा आपका? सोल्यूशन बन जाएगा। अगर लस्सी के अंदर हम नमक घोलते हैं तो वो भी क्या बन जाएगा? आपका सोल्यूशन बन जाएगा। तो ठीक है, इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे आपके? शरबत हो जाएगा, लस्सी के अंदर अगर नमक घोल दे तो वो हो जाएगा, दूध के अंदर चीनी घोल दे तो वो सब सोल्यूशन के आपके उदाहरण हो जाएंगे। और जब गुड़ जाएगा, मान लो शरबत पानी के अंदर चीनी घुल जाएगी, क्या आप उसको निकाल सकते हैं देख के? नहीं निकाल सकते। और जो कोलाइड होता है, ये थोड़ा सा क्या होता है, गड्ढा होता है। ये क्या होता है? गड्ढा होता है थोड़ा सा सॉल्यूशन से, ठीक है। सॉल्यूशन से थोड़ा गड्ढा होता है, जैसे आपका ब्लड हो गया, खून हो गया, आपका पेन की स्याही होगी, इसके अलावा दूध हो गया, ठीक है। तो ये जो आपकी ये कोलाइड है, कोलाइड। पेंट हो गया आपका, पेंट भाई रंग वाले की बात कर रहे हैं, कोई पहनने वाली सोचे, तो आपका कलर हो गया। तो ये आपके होते हैं कोलाइड। और जो कोलाइड है, इसके कणों को भी नंगी आंखों से आप नहीं देख सकते, कोलाइड के कणों को भी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। लेकिन जो आपका सस्पेंशन है, नाली का पानी लगा सकते हैं आप, नाली का पानी, जो आपका कीचड़ होता है, तो वो जो होता है वो सस्पेंशन होता है, ठीक है, कीचड़ होता है। या फिर अगर आप देखा जाए, जैसे नहर होगी, नहर, वो भी क्या है? सस्पेंशन है, उसके अंदर बड़े बड़े पॉलीथीन है, प्लास्टिक है, मूर्तियां, फोटो, तो इस कागज वगैरह इस तरह के उसके अंदर जाते रहते हैं, तो उसको बोलते हैं हम सस्पेंशन। तो तीनों में डिफरेंस समझ में आया। जो आपका सोल्यूशन होता है वो सबसे उसके कण बारीक होते हैं, उनको नंगी आंखों से नहीं देखा जाता। दूसरा डिफरेंस ये है, कोलाइड जो है उसके कण थोड़े से ज्यादा होते हैं, डार्क और गड्ढे होते हैं थोड़े से सोल्यूशन से, और उनको भी नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। लेकिन जो सस्पेंशन है, उसके कण आपके बहुत बड़े रहेंगे, उनको नंगी आंखों से देखा जा सकता है। दूसरा डिफरेंस है, इनके उदाहरण कर लेंगे आप, ठीक है, पेन, खून, स्याही, दूध। अब देखिए जो खून है ना, खून वो आपका प्राकृतिक है। खून जो है आपका, ये ऐसा है एक जो प्राकृतिक कोलाइड आपका,
कई बार एग्जाम्पल पूछ लेते हैं निम्न में से कौन सा प्राकृतिक कोलाइड है। तो आपका जो ब्लड है ये प्राकृतिक कोलाइड है। जो शाही है बनाई जाती है, दूध भी प्राकृतिक ही होता है वैसे तो, लेकिन इसी का आता ज्यादा सबसे ज्यादा नेचुरल, क्योंकि दूध को तो बनाया भी जा सकता है पाउडर वगैरह बना के, ठीक है। और पेंट कलर आपके हो गए, ये भी सभी प्राकृतिक चीजें नहीं है, बनाई जा सकती हैं। तो आपका जो प्राकृतिक कोलाइड आ जाएगा वो जाएगा आपका खून। इसके अलावा जो सोल्यूशन है ना, इसको छननी से छान के अलग नहीं किया जा सकता। सोल्यूशन को आपका छननी से छान के अलग नहीं किया जा सकता। अब भाई देखो, आपने दूध के अंदर मिला दी चीनी, मीठा कर लिया, अब उसको छानोगे तो क्या चीनी के कण अलग से रह जाएंगे? नहीं रहेंगे। तो इसलिए इसको छान के अलग नहीं किया जा सकता। और कोलाइड जो होता है ना गड्ढा, अगर खून को आप छन्ने में से छानोगे ना तो उसको भी अलग नहीं किया जा सकता। पूरा पूरा जितना भी है वो सारा का सारा छन जाएगा। आप लोग तो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं घर पे, तो आपको पता ही होगा सारा, ठीक है। शाही है, मान लो दवात में से शाही ली, आपने अगर डाली छन्ने के अंदर तो वो भी पूरी की पूरी बह जाएगी। तो इसमें तो कोई ज्यादा जमेला है ही नहीं, ठीक है। तो सारे की सारी ये इसको भी छननी से छान के आपका अलग नहीं किया जा सकता। सस्पेंशन जो है इसको छान के अलग किया जा सकता है। अब जैसे आपको बताया है कि नाली का जो पानी होता है उसके अंदर बहुत ज्यादा कोई पॉलीथीन हो जाते हैं। देखा होगा आपने घरों में ना, लड़ाई हो जाती है भाई। जब हम थे तो हमारे भी घरों में लड़ाई हो जाती थी, अभी भी हो जाती है कई बार गाँव में, तो कि हमने पॉलीथीन डाल दिया, अगले किसी मकान के आगे पास जाके रुक जाता था, तो बड़ा धक्का मुक्की करते रहते थे। तो वो सारा का सारा सस्पेंशन पे लड़ाई होती थी ये सारी, ठीक है। शहरों के अंदर तो सस्पेंशन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो इनको छननी से छान करके अलग किया जा सकता है। इसके बाद आपका सॉल्यूशन नेक्स्ट जो है, इसमें टिंडल इफेक्ट देखने को मिलेगा आपका। अब टिंडल इफेक्ट क्या होता है? जैसे ये देखिए, मान ले कोई भी सॉल्यूशन है, उसके अंदर अगर आपके छोटे छोटे पार्टिकल है ना, टिंडल इफेक्ट, अगर आपके छोटे पार्टिकल हैं, ये लाइट आएगी यहाँ से सन की, सनलाइट आएगी, अगर ये इनके ऊपर टकराती है, अगर इन पार्टिकल्स के ऊपर टकराएगी तो ये क्या करेगी, ये लाइट फैल जाती है, ठीक है। और अगर इनको टकराने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, जैसे मान लो आप रास्ते में जा रहे हो और आपके बीच में आ गया एक खंबा, तो उस खंबे को आप अलग से निकलोगे या खंबे के अंदर से निकल जाओगे? तो उसी प्रकार से लाइट का होता है, जो लाइट होती है आपकी वो टकरा करके दूसरी साइड में जाएगी। तो इसी को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। अगर कोई बारीक सोल्यूशन है, मान लो ये चीनी के ही कण है, ठीक है, गुड़ गए पूरे तरह से, तो जो लाइट के जो कण है ना, जो लाइट आपकी वो क्या करेगी, वो डिस्पर्स नहीं होगी, फैलेगी नहीं, क्योंकि चीनी के कण उसके अंदर से ही पास कर जाएगी लाइट। तो इसलिए जो आपका सॉल्यूशन होता है ना, उसमें से टिंडल इफेक्ट देखने को नहीं मिलता, टिंडल इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा आपको। इसी तरह से जो कोलाइड है, इसके अंदर टिंडल इफेक्ट, कोलाइड के अंदर भी टिंडल प्रभाव, इसको टिंडल प्रभाव मिल जाता है, क्योंकि जो मान लो आपका खून है, ब्लड है, तो इसके पार्टिकल थोड़े से बड़े होते हैं। तो इसमें आप टिंडल जो लाइट आपकी, अगर ब्लड को रखोगे और उसके अंदर से आप लाइट को गुजारोगे ना, तो वो कुछ इस तरह से फैल जाएगी। तो कोलाइड के अंदर जो टिंडल इफेक्ट है वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है, ये इसमें से देखने को मिल जाएगा। और जो सस्पेंशन है उसके तो कण बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। अब हमारे आगे मान लो एक ईंट आ गई, तो हम उसके ऊपर से गुजर जाएंगे, तो हम जरूरी नहीं है कि उसको साइड करके फिर निकलें। लेकिन अगर हमारे पास खंबा आ जाएगा तो हमें टालना पड़ेगा, अगर नहीं लगेगा माथे में लगेगा, या सर हमारा खोपर खुल जाएगा इधर। तो इसलिए जो सस्पेंशन है उसके कण बहुत बड़े होते हैं। तो यहाँ पे भी जो टिंडल इफेक्ट है वो देखने को मिलेगा, और बहुत ज्यादा मिलेगा। टिंडल के जितने बड़े सोल्यूशन के पार्टिकल होंगे उतना ही बड़ा जो आपका है वो टिंडल इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो ये इन सभी के अंदर डिफरेंस थे, आप देख लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। देख लो, समझ में आ गया। सॉल्यूशन क्या होता है आपका, नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, कोलाइड भी नहीं देखा जा सकता, लेकिन सस्पेंशन के कण बहुत बड़े होते हैं तो उनको आराम से देखा जा सकता है। और टिंडल इफेक्ट होता है आपका, सोल्यूशन में देखने को नहीं मिलेगा, कोलाइड में भी देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन सस्पेंशन में आपका बहुत ज्यादा मिलेगा और बहुत ज्यादा देखा जा सकता है, जब लाइट किसी भी पार्टिकल से टकरा के दूसरी साइड चली जाती है। तो अब हम देख लेते हैं टिंडल इफेक्ट के बारे में, थोड़ा सा और देख लेते हैं भाई टिंडल इफेक्ट के बारे में। देखिए टिंडल इफेक्ट होता क्यों है, टिंडल इफेक्ट आपका होता क्यों है, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो भी पार्टिकल होते हैं ना सॉल्यूशन के अंदर या सस्पेंशन के अंदर, वो क्या करते हैं, वो रुके नहीं रहते, वो गति करते रहते हैं इधर से उधर, वो क्या करते हैं, गति करते हैं।
और जब भी गति करेंगे तो उस गति को हम बोल लेंगे, ये देखिए आप टिंडल इफेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे हम यहाँ। टिंडल इफेक्ट हिंदी में बोल लेंगे टिंडल प्रभाव, ठीक है। ये है आपका कोई सोल्यूशन है, यहाँ आपकी सन है, ये हो गया सन। इस साइड से लाइट जाएगी तो ज्यादा दिखा रहे हैं हम, ये जा रही है लाइट, ये है यहाँ पे कण है, ठीक है। अब ये जो कण है ना भाई सोल्यूशन के, ये एक जगह ठहरेंगे नहीं। जब ये कण जो है, ये कण मान लो ऐसे 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 चलता जा रहा है, ये कण है ऐसे 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 चलता जा रहा है, ये कण इधर इधर, ठीक है। यहाँ का कोई पार्टिकल यहाँ आ गया, यहाँ से कोई पार्टिकल इधर आ गया, इधर से कोई पार्टिकल इधर आ गया, इधर से कोई पार्टिकल इधर आ गया। तो अब ये क्या करेंगे ना, मान लो कोई लाइट सीधी जा रही थी, ये लाइट सीधी जा रही थी, लेकिन यहाँ से कोई पार्टिकल उठ के आ गया, तो अब यहाँ इससे टकराएगा। अगर कोई सोल्यूशन होता, मान लो चीनी का दाना होता पिघला हुआ, फिर तो निकल जाता ये, लेकिन अगर बड़ा कण आ जाएगा तो इसको इधर अपना रास्ता बदलना पड़ेगा, क्योंकि निकलेंगे तो ना कहीं से कहीं रास्ता तो बनाना पड़ेगा। इसी तरह से इसके आगे मान लो ये कण आ गया, तो ये यहाँ से छोड़ेगा, इधर फैल जाएगा। ये कोई लाइट आ रही थी, यहाँ पे कोई कण मिला, ये इधर फैल जाएगा। तो इस तरह से जो ये कणों की गति होती है ना किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, जो कणों की गति होती है उसको हम बोलते हैं जिग जैग मोशन। कणों की गति जो होती है आपकी, उसको बोल लेंगे हम जिग जैग मोशन, जिग जैग मोशन। और इसी को क्या बोलते हैं, ब्रोनियन मोशन, इसी को बोलते हैं ब्रोनियन मोशन। तो ठीक है, तो जहां भी आपकी ब्रोनियन मोशन देखने को मिलेगी, जिस भी सॉल्यूशन के अंदर या कोलाइड के अंदर या विलेन के अंदर अगर आपकी ब्रोनियन मोशन देखने को मिलेगी कणों की, तो फिर वहां पे टिंडल इफेक्ट होगा। अगर ये नहीं मिलेगी तो आपका टिंडल इफेक्ट भी नहीं होगा। तो ये सबसे ज्यादा देखने को मिलती है सस्पेंशन निलंबन के अंदर, और उससे कम देखने को मिलती है कोलाइड के अंदर। तो इन दोनों के अंदर ही टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है। सोल्यूशन के पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि वो गुड़ के आपस में दिखाई नहीं देते, तो उनके अंदर कोई जिगजैग मोशन वगैरह नहीं होगी, और उसके अंदर भी टिंडल इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये आपका था टॉपिक। इसके अंदर एक दो डेफिनेशन है वो और मैं आपको बता देता हूँ, एक दो डेफिनेशन आती है इसके अंदर वो बता देता हूँ। जैसे प्रक्षेपण होता है एक, डिस्पर्सन, डिस्पर्सन किसको बोलेंगे, प्रक्षेपण यानी कि डिस्पर्सन, डिस्पर्सन डेफिनेशन है, जस्ट आपको याद रखनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं भी है और हो भी जाती है, ठीक है। प्रक्षेपण देखिए, अगर आपके घर में आपने कोई चीनी का दाना रख दिया ना रोटी पे, थोड़ी देर में उसके आसपास ना मक्खियां बिन बिन आ जाएंगी, इतनी मक्खियां आ जाएंगी कि उस चीनी के दाने को थोड़ी सी देर में खत्म कर देंगी। या फिर कोई चींटियां आ जाए, ठीक है, रोटी का कोई छोटा सा टुकड़ा पड़ा उसके ऊपर इतनी चींटियां बिन बिन आ जाएंगी। यानी कि वो क्या होता है भाई, कोई एक पार्टिकल होता है उसकी तरफ इधर से भी इधर से भी इधर से भी इधर इधर, तो हर जगह से, यानी कि एक पार्टिकल के चारों ओर किसी भी रूप में इकट्ठे हो जाना। कोई एक पार्टिकल है उसके तरफ चारों ओर किसी रूप में इकट्ठे हो जाना, ये आपका क्या कहलाता है, डिस्पर्सन कहलाता है, प्रक्षेपण कहलाता है, ठीक है। यानी कि इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, जब किसी द्रव के कण किसी एक द्रव के पास आकर इकट्ठे हो जाएं और एक झुंड बना लेते हैं, ऐसे एक क्या बना ले, झुंड। जब किसी द्रव के कण एक कण के पास आकर झुंड बना ले या इकट्ठे हो जाएं, तो उसको हम बोलते हैं डिस्पर्सन, प्रक्षेपण। जैसे जब आप लस्सी दूध बिलोते हैं, जब आप घर का एग्जाम्पल है, जस्ट दूध बिलोते हैं, दूध को क्या बोलते हैं जी, गांव में बिलोते बोलते हैं, बिलोना, ठीक है। तो उसके अंदर एक ये होती है, मान लो आपका एक पोर्ट सा होता है, ऐसे 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 एक वो होती है, जहां बटन दबाते हैं तो ये घूमने लग जाते हैं, घूमने। तो यहाँ पे क्या होता है, जो उसका बटर आता है ना दूध के अंदर, वो इकट्ठा हो जाता है। आपकी जो दही होती है वो बटर का रूप लेके एक जगह इकट्ठी हो जाती है। उसमें भी यही होता है, एक कण होएगा, फिर धीरे 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 करके तो वो एक बड़ा सा मक्खन का ऐसे बना लेती है, तो वो डिस्पर्सन होता है आपका। तो ये होता है आपका डिस्पर्सन, ठीक है। इसके अलावा एक होता है आपका इमल्सन। देखिए इमल्सन को आप इमल्सन याद रखेंगे, क्योंकि हिंदी का वर्ड थोड़ा सा इसका अलग सा है, इमल्सन। इमल्सन इसको बोलते हैं हिंदी में पायस, क्योंकि एग्जाम वगैरह में ज्यादातर पूछा जाता है तो इमल्सन ही पूछा जाएगा, ना कि पायस। तो इमल्सन क्या होता है, जब किसी पार्टिकल के कण या द्रव के कण, डिस्पर्सन में क्या था, एक कण के पास इकट्ठे हो रहे थे, इसमें क्या हो रहे थे, इकट्ठे हो रहे थे। इमल्सन में क्या होगा, द्रव के कण बाहरी दीवारों पर चिपक जाते हैं, बाहरी दीवारों पर चिपक जाते हैं,
ठीक है। कोई भी द्रव है उसके कण जब बाहर की तरफ चले जाएं या अपने जो ग्रुप है उसको छोड़कर बाहर की तरफ चला जाए और वहां पे इकट्ठा हो जाए, जैसे मान लो ये है कोई, ये दूध है, तो यहाँ पे क्या होती है, ये कण जो है ये इधर जाके और चिपक जाएंगे। ठीक है, तो इसको बोल लेंगे हम इमल्सन। जैसे देखिए घर में जब आप दूध उबालोगे, दूध उबालते हैं तो जो मलाई होती है ना वो नीचे से निकल के ऊपर सारी इकट्ठी हो जाती है और यहाँ दीवारों पे भी थोड़ी थोड़ी लग जाती है, तो वो क्या होता है आपका इमल्सन होता है। वो सारे के सारे कण जो निकल के दूध में से बाहर आ जाते हैं और एक पपड़ी बना लेते हैं जिसको मलाई बोल देते हैं, तो वो आपका क्या है, इमल्सन है। जब आप पेंट रखते हो किसी डिब्बे के अंदर, आपने पेंट किया डिब्बे के अंदर रखा, तो जब भी आप उसको दोबारा खोलोगे ना 1 महीने बाद या 2 महीने बाद, तो उस पेंट की जो पपड़ी है ना ऊपर वाली वो बहुत ज्यादा मोटी हो जाती है। आपकी पेंट की पपड़ी क्या जाती है, मोटी हो जाती है प्लास्टिक जैसी, और उसको उतार के आपको फेंकना पड़ता है, वो कोई भी यूज की नहीं रहती, तो वो आपका इमल्सन ही होता है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल थे। तो ये दोनों में डिस्पर्सन में इकट्ठे हो जाते हैं एक कण के पास, और इमल्सन जो होता है जिसको पायस बोलते थे उसमें चले जाते हैं बाहर की तरफ जाके इकट्ठे हो जाते हैं सारे, दोनों में इकट्ठे होते हैं, एक में अंदर और इमल्सन में बाहर। ठीक है, जैसे अभी आप क्लास में बैठे हो तो अगर 3-4 दोस्त इकट्ठे आओगे तो इकट्ठे कुर्सियां ढूंढोगे, इकट्ठे बैठोगे, लेकिन बाहर जाओगे जब अपने अपने घर जाओगे तो सारे अलग अलग फैल जाओगे। तो आपका क्लास में आना क्या है, सभी का पूरी क्लास का क्लास में आना क्या है, डिस्पर्सन, और क्लास से बाहर अपने अपने घर को जाना या अपने अपने हॉस्टलों में जाना क्या है, इमल्सन हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा डिस्पर्सन और इमल्सन कहाँ देखने को मिलता है, देखिए सिनेमाघर में जाओगे बहुत ज्यादा जनता आती है वहां पे, तो वहां पे आपको मिलेगा सबसे ज्यादा क्या मिलेगा, डिस्पर्सन मिलेगा, क्योंकि इकट्ठे हो जाते हैं। मेले में जाओगे वहां भी आपको मिलेगा डिस्पर्सन, और जब ये चीजें खत्म हो जाएंगी तब आपको क्या मिलता है, तब आपको मिलता है फिर इमल्सन, कि भाई सब अपने अपने घर को या अपने अपने हॉस्टलों में कमरों पे जा रहे हैं, तो उसको बोल लेंगे इमल्सन। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट आपका विलीयता, और देख लीजिए, देखो विलय पढ़ लिया हमने, विलायक भी पढ़ लिया, अब विलीयता पढ़नी है थोड़ी सी, इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं, हल्का से ध्यान रखेंगे बस आप। विलीयता, इसको बोल लेंगे सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबिलिटी विलीयता। सोल्यूबिलिटी का अर्थ ये कि कोई भी चीज जो है अगर हम उसको किसी चीज के अंदर घोल रहे हैं तो वो क्या करेगी, पूरी तरह से घुल जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल बार बार ही आपके आगे आ रहे हैं, नमक को पानी में घोल लेंगे तो नमक कितना उसके अंदर घुल गया, चीनी को घोल लेंगे कितनी घुल गई, नींबू का रस है पानी में घोला कितना घुल गया। ठीक है, अगर आप ग्लूकोज पाउडर है उसको घोल लेंगे, ओआरएस का पैकेट पाउडर है उसको घोल लेंगे, तो वो उसके अंदर कितनी घुल जाती है, कितनी ज्यादा घुल जाती है, उसी को बोलते हैं हम सोल्यूबिलिटी सॉल्यूशन की। ठीक है, इसको हम मापते हैं परसेंटेज में, किसमें मापेंगे सोल्यूबिलिटी को, परसेंटेज में दिखाएंगे। जैसे 12 ग्राम पानी में 12 ग्राम एग्जाम्पल ले लें, देखो सोल्यूबिलिटी बस यही है कि कोई भी चीज कितनी ज्यादा घुल रही है वो उसकी सोल्यूबिलिटी कहलाती है, परसेंटेज में निकाल लेंगे इसको सोल्यूबिलिटी को। तो 12 ग्राम पानी में 3 ग्राम नमक की सोल्यूबिलिटी, 3 ग्राम नमक की सोल्यूबिलिटी क्या होगी, तो कैसे निकाल लेंगे, 3 ग्राम नमक है 12 ग्राम पानी है, तो क्या होती है 3/12 हो जाएगी। और परसेंटेज में निकालनी है तो परसेंटेज में निकालना पड़ेगा इसका, 25% आपकी आ गई, 25% सोल्यूबिलिटी है। ठीक है, तो बस ये निकालनी है, इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं है। मान लो आपसे पूछ लिया कि 10 kg आपके पास दवाई है, 10 kg दवाई, और उसमें आपने 5 kg यूरिया गुलेगा, 5 kg क्या गुलेगा, यूरिया, तो उसकी सोल्यूबिलिटी बतानी है कि वो कितना घुल सकता है उसके अंदर, तो क्या आ जाएगी 5/10 गुणा 100, परसेंटेज में निकलेगी भी सोल्यूबिलिटी में से 50% आ जाएगा। ठीक है, तो बस सोल्यूबिलिटी में इतना निकालना आपने, विलीयता बोलते हैं इसको, परसेंटेज में निकाली जाती है, सबसे ज्यादा ध्यान ये रखेंगे। अगर आपको ये देखो अब यहाँ परसेंटेज में निकाल रहे हैं तो सोल्यूबिलिटी है, अगर हम इसको परसेंटेज में ना निकालें, अगर हम इसको परसेंटेज में ना निकालें तो डायरेक्ट निकालें, तो वो आपकी क्या निकलेगी फिर, सांद्रता की, कोई चीज कितनी कंसंट्रेट है, कितनी ज्यादा गाढ़ी है शहद के जैसे, अगर हम परसेंटेज में नहीं निकालेंगे तो। अब देखिए इसी के अंदर अगर हम ये बोलें
कि 12 ग्राम पानी में 3 ग्राम नमक है, तो इसकी सांद्रता निकालनी है आपने। सांद्रता कोई अलग फार्मूला है जी? 3/12 सांद्रता बोली है, परसेंटेज नहीं लगाएंगे, कितनी हो जाएगी 1/4। ठीक है, अगर हम परसेंटेज हटा रहे हैं तो सांद्रता निकलेगी, अगर परसेंटेज जोड़ रहे हैं तो आपकी सोल्युबिलिटी निकलेगी, यानी कि विलीयता निकलेगी, कितनी चीज उसके अंदर घुल सकती है। और कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं, एग्जाम्पल आप कर लेंगे नोट्स में से। तो बस यही डिफरेंस है, सांद्रता में परसेंटेज नहीं निकलती और सोल्युबिलिटी में परसेंटेज निकलती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मोल का टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, मोल, उसको निकाल लेंगे। 3 उसके अलग अलग विधियां होती है, चलो आपको अगली क्लास में बताएंगे और उसी में समझेंगे हम। ठीक है, तो मोल के बारे में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद।